In a quiet and rustic though fairly famous church in my neighborhood, there is a window supposed to represent an angel on a bicycle. एक बहुत ही पुराना लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस चर्च है मेरे पड़ोस में। उसकी विंडो पे, उसकी खिड़कियों पे ऐसे लगता है कि कोई एंजल दूत साइकिल पे बैठा हुआ है। It does definitely and indisputably represent a nude youth sitting on a wheel. But there is enough complication in the wheel and sanctity, I suppose, in the youth to warrant this walking description. यह निश्चित रूप से एक नग्न युवक बैठा हुआ है उसके पहिए पर। बट देयर इज़ इनफ कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इसमें बहुत सी जटिलता है उसके पहिए में और उसकी पवित्रता में, ऐसा मुझे लगता है। यह युवक का कामकाजी विवरण देता है। It is a thing of florid Renaissance outline and belongs to the highly pagan period which introduced all sorts of objects into ornament. यह उस समय की बात है जब सारे वस्तुओं को आभूषण में पेश किया जाता था और उनकी पूजा की जाती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी। पर्सनली आई कैन बिलीव इन द बाइसिकल मोर देन इन द एंजल। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे साइकिल पे ज़्यादा विश्वास है उस एंजल से भी ज़्यादा। उस दूत जो बैठा हुआ है उससे ज़्यादा मुझे साइकिल पे भरोसा है। Men they say are now imitating angels in their flying machines, that is. आदमी लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग दूतों के समान है क्योंकि उन्होंने उड़ने वाली मशीनें बनाई हैं, that is not in any other respect that I have heard of. और किसी संबंध में मैंने ऐसा नहीं सुना है। So perhaps the angel on the bicycle, तो हालांकि जो एंजल बाइसिकल पे बैठा हुआ है, अगर हम जो बैठा है उसे एंजल माने एंड इफ़ इट इज़ अ बाइसिकल और उसे साइकिल माने, वॉज अवेंजिंग हिमसेल्फ बाई इमिटेटिंग मैन, अब वो आदमी की नकल करके अपना बदला ले रहा है। इफ़ सो ही शोड दैट हाई ऑर्डर ऑफ इंटेलेक्ट विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू एंजल्स इन द मेडिवल बुक्स, दो नॉट ऑलवेज परहैप्स इन द मेडिवल पिक्चर्स। यदि हाँ, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का वो उच्च क्रम दिखाया है जो कि मेडिवल बुक्स मतलब कि मध्यकालीन किताबों में एंजल्स को दिखाया जाता था, दो नॉट ऑलवेज इन द मेडिवल पिक्चर्स, हालांकि चित्रों में हमेशा नहीं दिखाया जाता था। फॉर व्हील्स आर द मार्क ऑफ अ मैन क्वाइट एज मच एज विंग्स आर द मार्क ऑफ एन एंजल। पहिए मनुष्य की निशानी है, ठीक वैसे ही जैसे पंख एक देवदूत की निशानी होती है। व्हील्स आर द थिंग्स दैट आर एज ओल्ड एज मैनकाइंड। पहिए इतनी पुरानी चीज़ है जबकि मनुष्य जितना पुराना है। एंड येट आर स्ट्रिक्टली पेक्यूलियर टू मैन दैट आर प्री हिस्टोरिक बट नॉट प्री ह्यूमन। वो पुराने तो हैं लेकिन हाँ, ह्यूमन से पहले नहीं आए हैं, वो ह्यूमन के आने के बाद ही आए हैं। अ डिस्टिंग्विश्ड साइकोलॉजिस्ट हु इज़ वेल एक्वेंटेड विथ फिजियोलॉजी हैज़ टोल्ड मी दैट पार्ट्स ऑफ हिमसेल्फ आर सर्टेनली लीवर्स। एक प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक ने, जो कि हमारे शरीर के भाग से अच्छी तरह से परिचित है, मतलब उसे पूरा ज्ञान है हमारे शरीर का, उसने मुझसे कहा कि हमारे शरीर का कुछ भाग सर्टेनली लीवर्स की तरह है। लीवर्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हैंडल की तरह, वाइल अदर पार्ट्स आर प्रोबेबली पुलिस, बल्कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं पुलिस की तरह हैं। लीवर एक हैंडल की तरह है, हैंडल को घुमाने से हम पुलिस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट दैट आफ्टर फीलिंग हिमसेल्फ केयरफुली ऑल ओवर, लेकिन अपने शरीर को वो केयरफुली परखने के बाद वो ऐसे लगता ही कैन नॉट फाइंड अ व्हील एनीवेयर, उसे कहीं भी पहिया नहीं मिलता है। द व्हील एज अ मोड ऑफ मूवमेंट, व्हील एक रिवोल्यूशन का प्रकार है, इज़ अ प्योरली ह्यूमन थिंग, एक प्योरली ह्यूमन थिंग है, ह्यूमन मेड है। ऑन द एंशियंट एस्टूशियन ऑफ आदम विच लाइक मच ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज कस्ट्यूम has not yet been discovered. The heraldic emblem was a wheel peasant. इसमें एडम के कॉस्ट्यूम की बात की गई है जो कि अभी तक खोजा नहीं गया है। द हेराल्डिक एम्ब्लम एक प्राचीन कॉस्ट्यूम है। वॉज अ व्हील पेसेंट, एक व्हील की तरह ही था। एज अ मोड ऑफ प्रोग्रेस आई से इट इज़ यूनिक। जैसे कि प्रोग्रेस की बात करें, अगर प्रगति की बात करें तो ये बहुत ही अद्भुत है। Many modern philosophers like my friend before mentioned are ready to find links between man and beast. मेरे बहुत से नए दोस्त फिलोसोफर्स, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है, are ready to find
वो तैयार हैं लिंक्स फाइंड करने के लिए मैन और बीस्ट की। मैं आदमी और जानवर के बीच में कुछ लिंक्स, कुछ जोड़ने वाले तथ्य हैं जिन्हें वो खोजने के लिए तैयार हैं। एंड टू शो दैट मैन हैज़ बीन इन ऑल थिंग्स द ब्लाइंड स्लेव ऑफ हिज मदर अर्थ। और ये भी दिखा सकते हैं कि आदमी हर तरह से अपनी धरती माँ का एक अंधा दास रहा है, एक ब्लाइंड स्लेव रहा है। सम ऑफ अ वेरी डिफरेंट काइंड आर इवन ईगर टू शो इट। कुछ तो इसे बहुत अलग तरह से दिखाने के लिए उत्सुक भी हैं, स्पेशली इफ इट कैन बी ट्विस्टेड टू द डिस्क्रेडिट ऑफ रिलीजन, और स्पेशली जबकि इसे हम धर्म की बदनामी के लिए दिखाया जा सकता है। जैसे कि आदमी और जानवर में एक गहरा संबंध है, अगर हम इसकी बात करें तो धर्म की कहीं ना कहीं बहुत बदनामी हो सकती है। बट इवन the most eager scientists have often admitted in my hearing that they would be surprised if some kind of cow approached them moving solemnly on four wheels. लेकिन अगर बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बहुत सारे उत्सुक हैं, मेरे सुनने में ऐसा आया है कि वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाएंगे अगर कोई काऊ जैसा चीज़ अपने चार पैरों पे, चार व्हील्स पे उनकी तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखे। विंग्स, फिन्स, फ्लैपर्स, क्लॉज, हुफ्स, वेब्स, trotters, with all these the fantastic families on the earth come against us and close around us. हमने हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके पास विंग्स हैं, फिन्स हैं, फ्लैपर्स हैं, उनके पास पंख हैं, फ्लैपर्स, उन्हीं चीज़ों को कई नाम दिया गया है। और एक अच्छी फैमिली की तरह हम सब साथ पे रहते हैं, अर्थ पे एक साथ आसपास ऐसे घूमते रहते हैं, फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, रस्टलिंग एंड गैलपिंग एंड लंबरिंग एंड थंडरिंग, बट देयर इज़ नो साउंड ऑफ व्हील्स। जैसे बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन हाँ, कहीं भी हमें पहिए की आवाज़ नहीं आती है। किसी भी जानवर के पास पहिया नहीं होता है। विंग्स होते हैं, फिंग्स होते हैं, फ्लैपर्स, उनके पंजे होते हैं, लेकिन पहिया नहीं होता, ना हमारे पास ना उन जानवरों के पास। आई रिमेंबर डिमली, इफ इंडीड आई रिमेंबर और राइट, दैट इन सम ऑफ दोज डार्क prophetic pages of his scripture that seem of cloudy